यस, तो मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे रखा है, इसका एक जीरो -1 है, इसका मतलब अगर इसको x की जगह -1 पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर होगी। हमने देखा x क्यूब का मतलब -1 का क्यूब का मतलब -1 आएगा, तो -1 आ गया। a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है और x स्क्वायर की वैल्यू +1 आती है, इसीलिए प्लस से आया। b को x से मल्टीप्लाई करना यानी -1 से मल्टीप्लाई करना, तो -b आया, प्लस c वैसे का वैसे रहा, इक्वल टू 0 आया। ये गिवन कंडीशन के हिसाब से है। अब हम कहते हैं कि एक जीरो अगर -1 है तो बाकी दो जीरो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, बीटा और गामा मान लेते हैं, आपकी मर्जी है। अब आपको पता है तीनों का प्रोडक्ट जो है वो -d/a होता है, तो यहाँ पर कंपेयर करें तो d की वैल्यू c है। सबसे पहले जो है वो कैपिटल A हो, मैंने कैपिटल ABC लिख रहा हूँ। अब A की वैल्यू 1 आई, कैपिटल B की वैल्यू A आई, कैपिटल C की वैल्यू B आई, कैपिटल D की वैल्यू C आई, तो -d/a यानी -c/1 आ गया। यानी यहां से आपको पता लगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू C आई। उसने कहा देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो क्या होगा, C के बराबर होगा, लेकिन यहाँ आंसर C कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ आंसर A और B में दे रखा है। यानी हम अब यूज करेंगे इसका, अब हम यूज करेंगे इस पार्ट का कि क्या इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। इसमें से हमें देखना है C की वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ से आपको पता लगा जो C है वो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 1 हो गया, A माइनस का हो जाएगा, -a हो गया, -b इधर आकर प्लस का हो गया, तो C की वैल्यू आई 1 - a + b, 1 - a + b। तो देखें किससे मैच कर रहा है, A से, 1 - a + c, b, यही है 1 - a + b। यस सर। अल्फा बीटा C के बराबर है, यहाँ मैच किससे कर रहा है, 1 - a + b, तो आंसर आया A। समझ आ गया बेटा? यस सर। कोई क्वेरी? क्लियर होगा तो मैं इसको रब कर दूं। यस सर। So this was all about question number 6 which you had asked as a problem। और प्रॉब्लम आपकी? सर इसी का ही 10th सम है, इसी एक्सरसाइज का। ओके, देखते हैं बेटा। टेंथ सम देखते हैं क्या है। हाँ जी, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी ध्यान दो, वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या हुआ, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है का मतलब हुआ सम की वैल्यू 0 आएगी। म्यूट कर लो बेटा, किसके अनम्यूट हो गया है, प्लीज वेरीफाई। ओके, तो बेटा एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है का मतलब क्या हुआ, एक अगर अल्फा है, मान लो आपने एक अगर अल्फा बोला तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर -अल्फा हो जाएगी। एक दूसरे का नेगेटिव है यानी एक अल्फा होगा दूसरा -अल्फा होगा। क्वेश्चन से ये समझ में आया पहले आपको, बाकी बात की बातें आगे क्या पूछ रहा है क्या नहीं मैंने अभी देखा भी नहीं है।
If one of the zeros of a quadratic polynomial of form this is negative of the other, एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, सम 0 आ जाएगा। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ें। बोलिए। यस सर, आगे। यस सर। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। अब वो कह रहा है कि सम 0 है का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर b की प्लेस, b की वैल्यू a है कि नहीं? है x के कोफिशिएंट को आप b से डिनोट करते थे ना, a, तो माइनस a अपॉन 1। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ गई, a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये समझ में आ गया ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल है ना वो अब ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी। बोलो यस सर नो। ए की Yes, वैल्यू sir. 0 पुट करते ही एक्स स्क्वायर प्लस बी बन गई कि नहीं? एनी डाउट? नो सर। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यहां तक तो आपको मैंने क्वेश्चन का मीनिंग समझाया, उसका यूज क्या हो पा रहा है वो देख रहे हैं। अब वो कहता है हैज नो लीनियर टर्म, नहीं है लीनियर टर्म बीच में। ए की वैल्यू 0 आ गई मतलब कोई लीनियर टर्म नहीं है, यानी एक्स की पावर 1 वाली कोई टर्म नहीं है। ये बात सही है, हैज नो लीनियर टर्म। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, एंड द कांस्टेंट टर्म क्या है? बी। नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसकी बाद में बात करते हैं। पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि नो लीनियर टर्म वाली बात तो सही है, यानी हमारा ए प्रोबेबल आंसर हो सकता है। अभी तक इतनी बात करते हैं, यस सर नो। इसकी बाद में देखते हैं नेगेटिव है या नहीं, क्या है उसकी चर्चा करते हैं अभी। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि ये राइट पार्ट है, नो लीनियर टर्म। एज नो लीनियर टर्म कैन हैव ए लीनियर टर्म, यानी सी तो हो गया रिजेक्ट। कैन हैव ए लीनियर टर्म, डी भी हो गया रिजेक्ट, यानी हमारा आंसर ए और बी में से एक है। बी में वो कह रहा है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए और बी में कह रहा है कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं, अब यहां देखो आप, इसके जीरोस निकालने के लिए आपके पास वे क्या है? आपका वे ये है बेटा कि इसको 0 पुट करो और एक्स की वैल्यूज निकाल लो। जो वैल्यूज आएंगी ना वो अल्फा और बीटा की वैल्यू होंगी, वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस अल्फा आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं बेटा, अगर इसको 0 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस बी के इक्वल आ जाता है। एग्रीड आर नॉट? ऐसा Yes. लिखेंगे क्या नहीं? सर, अब आपको पता है, वेरी श्योर यू आर, कि भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा डैश होता है। कैसा होता है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा डैश होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा? जब बी नेगेटिव होगा। अगर बी की वैल्यू नेगेटिव दे रखी होगी तभी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना। यस सर। तो सिलेक्ट हो गया ए पार्ट, ए पार्ट सिलेक्ट हो गया, बी रिजेक्ट हो गया। यस सर। एनी डाउट? नो सर। तो जैसे ही अब आप बी की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करो, सपोज आपके माइंड में आया -16 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 क्या शो कर रहा है? एक्स की वैल्यू +-4 आएगी। अल्फा 4 माइनस अल्फा -4, अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। अगर आप -9 पुट करते हो तो 3 आ जाएगी, +-3। तो बी का नेगेटिव होना जरूरी हो गया, तभी आप अल्फा की वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। एनी डाउट? अब दूसरा रास्ता भी देखें, एक और भी रास्ता है हमारे पास। ये 2 है,
ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। यस अब सर। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ सी की वैल्यू क्या है, बी है कि नहीं। ये सी की जगह जो कांस्टेंट टर्म होती है इस समय क्या है, वो बी है। इक्वल टू क्या आया, बी अपॉन 1। बोलो, ये शो कर रहा है कि बी नेगेटिव है। बी का नेगेटिव होना जरूरी हो गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी। वही बात जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी सोच रहे हो, यहाँ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी से सोचोगे कि बी का नेगेटिव होना जरूरी है। चाहे आप यहाँ से ट्राई कर लो, इसकी हेल्प से देखो, या आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से देखो, बात वही निकल कर आ रही है कि बी का नेगेटिव होना जरूरी है। अब पेपर में आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन कंक्लूड कॉमन हो गया कि बी दैट कांस्टेंट टर्म मस्ट बी नेगेटिव, तभी बात बनेगी। तो फाइनली ए आंसर आ गया। एनी क्वेरी बेटा, समझ आ गया। सर वैसे बी नेगेटिव क्यों होगी? चलो आपकी बात मानते हैं कि बी सही है, पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। आपने कहा बी की वैल्यू 4 होगी, तो फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 आएगा कि नहीं। अगर आपकी यस बात सर। को मैं सही, आपकी वैल्यू सही मान लें कि वो पॉजिटिव होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 आएगी कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप। एक्स की वैल्यू क्या होगी, √-4। नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप। आज तक आपने कोई ऐसा मेथड किया जिसमें आप नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बट नेगेटिव का स्क्वायर आयोटा वाले फॉर्मूला से निकल तो जाएगा। वेरी गुड। आप तो जंप करके 11th क्लास में पहुंच गए बेटा, आपकी 10th क्लास का सिलेबस नहीं है वो। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आई अप्रिशिएट, बट आप तो क्लास ही जंप करके चले गए। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। एक्स की वैल्यू ±2 आयटा आ जाएगा। जो आपने बोला मैं वो सही, उसी को लिखा मैंने। लेकिन बेटा आयटा आया ना, आयटा शो कर रहा है इमेजिनरी नंबर, और हमारे सिलेबस का नाम क्या है, रियल नंबर्स। हमें तो आंसर रियल चाहिए। हमारे लिए अल्फा क्या है, रियल है। आप इमेजिनेशन कर रहे हो उसको, तो गलत हो गया कि नहीं। बोलो मुझे, बताओ मुझे बेटा। यस सर। तो आपने सही आंसर दिया, आयटा आ गया, मान लिया आपकी बात मैंने, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन क्योंकि हमारी सिलेबस की लिमिटेशन रियल नंबर्स पर है, हमें अल्फा रियल चाहिए, तो आयटा वाला नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो किसी भी तरह समझो, कंक्लूड हमने वही बात की कि नेगेटिव होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है बेटा, शुड आई रब इट नाउ। यस सर। रब कर दें बेटा। ओके, अब आप बताइए आपकी और क्या प्रॉब्लम शेयर करनी है। बोलो बेटा, एनी अदर प्रॉब्लम यू वांट टू शेयर। तो फाइनली आंसर आया ए, फाइनली आंसर आया ए। 11th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कल आपने क्वेश्चन पूछा था, आप में से एक ने, कि सर आपने बताया था कि पावर 2 होगी तो एक कम टर्न आएगा, मोड आएगा, यानी सिर्फ एक मोड आना चाहिए।
हमने देखा ए में भी एक टर्न है, बी में भी एक टर्न है, सी में भी एक टर्न है, लेकिन डी में 2 टर्न आ गए। 2 मोड आगे के नहीं है। जब Yes, 2 sir. मोड आ गए, जब 2 मोड आ गए तो ये शो कर रहा है ये क्यूबिक का पार्ट है। यहाँ वेरिएबल की पावर मिनिमम 3 होगी, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। उसने यही पूछा आपसे कि कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। आप बता पाओगे बड़ी आसानी से कि भाई एक मोड है ए में तो ये क्वाड्रेटिक का है एग्जैक्टली। बी भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि 1 टर्न ओनली, और सी में भी 1 टर्न ओनली, लेकिन डी में क्योंकि 2 टर्न आ गए इसलिए ओके। समझ आ गया बेटा? 11th क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. उसने सिर्फ ये पूछा है बेटा कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का श्योरली नहीं है। हमने कहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2, तो उसमें एक टर्न आएगा, मैक्सिमम 1 टर्न आएगा। हमने देखा ए बी सी में तो 1 टर्न आ रहा है, डी में 1 से ज्यादा टर्न कर दिए। जब 1 से ज्यादा टर्न है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, तो डी इज द आंसर। ओके, दैट्स ऑल। सभी पार्ट हो गए। अब आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो, या और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो वो शेयर करो। नहीं है? फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो। नहीं है? No, sir. वेल प्रिपेयर्ड, केयरफुली पेपर करना है। आपके 20 मार्क के 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ स्पीड का ध्यान रखना है। 30 मिनट्स आपके पास होंगे, उसके बाद आप सबमिट नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्विकली वेल इन टाइम कवर करने। ठीक है, ये टाइम डिसाइड ऑफिशियली किया गया है, इसलिए फॉलो करना जरूरी है, इसको ध्यान रखना है। 30 मिनट्स टाइम मिलेगा, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, आप सबमिट नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स गूगल फॉर्म में होगा, 4 में से 1 आंसर देना होगा, एमसीक्यू फॉर्म में ही दूंगा मैं, बट बी वेरी विजिलेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? आज आपको इंग्लिश तैयार करनी, आज आपको इंग्लिश तैयार करनी है। मैं एक बार पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।